हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एज आई हैव कमिटेड दैट हम लोग रोमन न्यूमरल्स को देखने वाले हैं, रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने अपने बचपन में आई एम क्वाइट श्योर एटलीस्ट बेसिक 1 से लेकर 10 तक तो समझा ही होगा। 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 के लिए क्रॉस यानी एक्स और वी के 5 के लिए वी। अब LCDM आप इसको भी एक बार समझ लीजिए कि LCDM के 50 को बोला जाता है L, 100 को बोला जाता है C, 500 को बोला जाता है D और 1000 के लिए M का सिंबल आता है। अब रोमन न्यूमरल्स को मतलब आगे और अच्छे से मैं समझा सकती हूँ। कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप वो रूल्स को समझ लें तो मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिखूंगी ना, आप उसका रोमन न्यूमरल यानी इन जो सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस किसी का भी नंबर का बना सकते हैं। रूल सबसे पहले क्या कहता है, कोई भी सिंबल 3 बार से ऊपर रिपीट नहीं होता। यानी अगर मैं बात करूं 3 की तो 1 1 1 लिखा जाएगा, तो ये तो हुआ 3 टाइम। अब ये 3 टाइम के अंदर 1 1 1 बेसिकली क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। 1 + 1 + 1 तो ये हो गया ऑटोमेटिकली 3। ठीक है, नाउ पॉइंट इज कि मैं 4 के लिए 1 1 1 1 नहीं लिख सकती, क्योंकि कोई भी सिंबल 3 बार से ऊपर रिपीट नहीं होगा। ये पैटर्न गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या होता है, नाउ दीज पॉइंट्स जो मैं बताने जा रही हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 5 के लिए सिंबल क्या होता है, V। अगर मैं V के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई भी सिंबल लिखूंगी, लेट सपोज मैंने 4 लिखना है, तो हमारा 4 का ये साइन होता है। तो बेसिकली V के यानी किसी भी सिंबल के मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखने की कोशिश करी तो वो माइनस हो जाता है। यानी 5 का सिंबल होता है V और इसमें से मैंने माइनस किया I मतलब 1, तो ये आ गया 4। अब अगर मेरे को 6 मार्क करना है, 6 लिखना है, तो V के अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगी और लिखूंगी I, तो ये क्या होता है, V का साइन मतलब V का मतलब 5, और ये जब राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो वो प्लस हो जाता है और माना जाता है एडिशन में 1, तो ये आ गया 6। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज मैंने 9 लिखना है, तो 10 का आपको सिंबल पता है, क्रॉस होता है। तो 10 के लिए मैंने लगाया क्रॉस और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अगर I लिखा तो क्या मतलब बना, 10 माइनस में 1 = 9। 9 का सिंबल यही होता है ना, देखो है ना। अब रूल दूसरा क्या कहता है, ये तो हुआ रूल नंबर 1 कि कोई भी सिंबल 3 बार से ऊपर रिपीट नहीं होगा। रूल नंबर 2, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम कोई सिंबल मार्क कर रहे हैं तो माइनस होगा। रूल नंबर 3 कि अगर हम राइट हैंड साइड पे कोई सिंबल मार्क कर रहे हैं तो वो प्लस होगा। नाउ नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि V, L और D ये सिंबल कभी भी माइनस नहीं होंगे। यानी मेरी स्टेटमेंट से ये कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि V, L, D ये लेफ्ट हैंड साइड पर कभी भी लिखे नहीं जाएंगे। इससे यही समझ आता है ना, अगर मैंने ये बोल दिया कि V, L, D ये सिंबल माइनस नहीं होंगे, दैट मीन्स कि V, L, D कभी भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मीन्स कि आप वो सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट तो होना नहीं है। नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस। लेट सपोज मुझे 96 को बनाना है, तो 96 कैसे बनेगा। 96 की मदद के लिए हमें C का सहारा लेना पड़ेगा। C का सहारा लेते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर C से। C माने 100। अब 100 के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लगाऊंगी क्रॉस, यानी ये हो गया 100 माइनस में 10 = 90। अभी भी मैं 6 कदम दूर हूँ। अब 6 के लिए मैंने बनाया V, और अब V मतलब प्लस का हो गया 5 यानी 95। और अगर मैं इसको इधर एक कदम अगर मैं आगे बढ़ाती हूँ, नॉर्मल लिखती हूँ I, तो ये होता है ऐड, यानी हो गया 96। नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़कर समझ लेते हैं। बात करते हैं 23 की। 23 कैसे लिखेंगे, क्रॉस यानी X का साइन, एक और क्रॉस यानी ये आपस में ऐड हो रहे हैं। मैंने बताया था कि 3 बार से ऊपर सिंबल नहीं लिखे जाएंगे, और ये तीनों सिंबल जब हम लिखते हैं रिपीटिशन में वो आपस में ऐड होते हैं। क्रॉस क्रॉस यानी 10 + 10 20, और 1 2 3 20 21 22 23 ये बन गया ऐसे। यानी ये बन गया 10 + 10 + 1 + 1 + 1 comes 23।
बात करते हैं 76 की। 76 के लिए मैंने क्या लेना चाहिए, मुझे एल के सहारे चलना चाहिए। एल माने 50, 60, 70, 75, 76। ये हो गया 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 कम्स 76। आई होप ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या करना जा रही हूँ। जैसे मैं इधर की तरफ चलती जा रही हूँ, चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब 89 की। 89 को हम कैसे लिख सकते हैं? लेट सपोज मैंने लिखा ये L यानी 50, 60, 70, 80 लिखा। अब ये 3 बार लिख सकती, चौथी बार नहीं लिख सकती। अब मैंने ये तो लिखा 90, लेकिन 90 के साथ मैं अगर उल्टे कदम पे आई लिख दूं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 89 हो जाएगा। तो ये क्या बना? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कम्स 80 प्लस ये कैसे बना? 10 माइनस में 1, ये आ गया ना 89। नेक्स्ट करते हैं 99। 99 के लिए हम कैसे लिखेंगे? हमें सी का सहारा लेना पड़ेगा। सी माने 100। 100 में मैं उल्टा कदम चलाऊं 10 को, यानी 100 में से 10 गए, ये कितना आ गया? 90। अभी भी मैं 9 कदम दूर हूं। अब मैंने इधर की तरफ चलाया क्रॉस को, ये तो हो गया 100 जी। और अगर मैंने अब क्रॉस लिखने के बाद यहाँ की तरफ मैं आई लिख दूं, जो कि ये प्रॉपर एक 9 का सिंबल है, तो आ गया ना 99। मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने रोमन न्यूमरल्स को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी, ये आपको समझ आई है अलॉन्ग विद रूल्स अगर याद रहेंगे तो कोई भी नंबर को आप रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो ये आपको समझ आ रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही छोटे छोटे पैटर्न्स को हम लेकर आएँ और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।